हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वाक्य की परिभाषा। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य की भी कितने प्रकार से की जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, वाक्य की भी दो प्रकार से की जा सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य के माध्यम से हमें कोई जानकारी दी गई हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे। ठीक है, या राजा हैं। उदाहरण में आप कोई भी ऐसा वाक्य लिख सकते हैं। विधानवाचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसके माध्यम से या जिस वाक्य में हमें कोई जानकारी दी गई हो। ठीक है, तो दशरथ अयोध्या के राजा थे। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जैसे रोहन ने खाना नहीं खाया। निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी काम के ना होने के बारे में बताया गया हो। तो रोहन ने खाना नहीं खाया, या इसके स्थान पर कोई भी ऐसा वाक्य। ठीक है, जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, जिसमें ना का या नहीं का प्रयोग हो। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? जैसे तुम्हारा नाम क्या है, या क्या तुम आज विद्यालय जाओगे? कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी प्रकार का प्रश्न पूछें या किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तीसरा है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का विस्मय आश्चर्य प्रकट हो उसे हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहेंगे। जैसे ओह आज बहुत ठंड है। ठीक है, आज बहुत ठंड है। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो। ठीक है, जिन वाक्यों में पता चले कि किसी प्रकार की आज्ञा दी जा रही है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे बच्चों शांत रहो। यहाँ पर बच्चों को शांत रहने के लिए बोला जा रहा है तो हम कहेंगे बच्चों शांत रहो। तो ये कैसा वाक्य है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही पता चल रहा है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त की जाए उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। इसमें एक इच्छा प्रकट की जा रही है कि भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम्हें दीर्घायु करे। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। 7वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार के संकेत का बोध हो उन्हें हम संकेतवाचक या संकेत बोधक वाक्य कहेंगे। जैसे हमारा मकान उधर है। ठीक है, ये जो उधर शब्द है ये एक संकेत कर रहा है। ठीक है, ये एक संकेतवाचक शब्द है। तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार के संकेत का बोध हो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट और आखिरी प्रकार जो है वो है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार के संदेह का बोध हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद यह मोहन की पुस्तक है, या शायद यह पुस्तक मोहन की है। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार के संदेह का बोध हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़े अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं उनके बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सीता ने भोजन किया। ठीक है,
सीता ने भोजन किया। यह है सरल वाक्य या साधारण वाक्य का एक उदाहरण। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक वाक्य जो समुच्चय बोधक से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे जो ही उसने खाना खाया उसे नींद आ गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आज विद्यालय नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बाहर बारिश आ रही है। ठीक है। जिन वाक्यों में किंतु, परंतु, जो, त्यों से दो वाक्य जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, जो ही उसने खाना खाया उसे नींद आ गई। ठीक है। यहाँ दो वाक्य जुड़े हुए हैं। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि बाहर बारिश आ रही है। यहाँ पर जो और क्योंकि ये समुच्चय बोधक शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ। आज हमने पढ़ा है हिंदी व्याकरण में वाक्य के बारे में। तो वाक्य की परिभाषा, ये शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिनमें हमें किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे। आप यहाँ पर थे के स्थान पर है भी लिख सकते हैं या है का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ग्रामर या व्याकरण के अनुसार वाक्य सही होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हम राजा दशरथ की वहाँ पे बात कर रहे हैं या उसी अयोध्या के बारे में उसी समय की बात कर रहे हैं, तो आप थे के स्थान पर है का भी प्रयोग कर सकते हैं। दशरथ अयोध्या के राजा हैं या थे, दोनों तरह से ये वाक्य सही होगा। निषेधवाचक, जिसमें किसी काम के ना होने के बारे में बताया जाए। जैसे रोहन ने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जिसमें किसी प्रकार की का प्रश्न पूछा गया हो। विस्मयादिवाचक, जिसमें किसी प्रकार का विस्मय प्रकट किया गया हो। जैसे ओह आज बहुत ठंड है। आज्ञावाचक वाक्य, जैसे बच्चों शांत रहो। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की गई हो, जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। संकेतवाचक, जिसमें जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध हो, जैसे हमारा मकान उधर है। संदेहवाचक वाक्य, जैसे शायद यह मोहन की पुस्तक है। अब ये शायद जो शब्द है, इससे ये वाक्य संदेहवाचक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि ये पुस्तक मोहन की ही है। यहाँ पे संदेह, एक संभावना है कि शायद ये पुस्तक मोहन की है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहेंगे। जैसे सीता ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य जो समुच्चय बोधक से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे जो ही उसने खाना खाया उसे नींद आ गई। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि बाहर बारिश आ रही है। जो, त्यों, किंतु, परंतु, अतः, लेकिन, ये जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक शब्द हैं और ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। तो जो समुच्चय बोधक वाक्य होंगे, जो संयुक्त वाक्य होंगे, वो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है वाक्य के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।